मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय भगवान राधे कृष्ण। आप सभी प्यारे परिवार और इस चैनल के सज्जों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं आपके अपने ही यह पवित्र यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बिल्कुल शांति से सुनिए, आज हम तुम्हारे लिए बहुत जरूरी खबर लेकर आए हैं। जी हाँ, शायद तुमने कभी ना सुनी हो, ऐसी खबर है, मैं बता देना चाहता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, सावधान, आपके पुतले पर मौत बांध रहा है। इस नाम का रिश्तेदार हो जाए सावधान, आपके घर में ही सबसे बड़ा गद्दार छुपा है। ये दुश्मन आपका पुतला बनाकर पिछले 13 सालों से रोजाना तांत्रिक क्रिया कर रहा है। इस गद्दार ने आपके भाग्य को, आपके रुपए पैसे को, आपके घर परिवार को, यहाँ तक कि आपकी खुशियों को भी बांध के रख दिया है, जिसके चलते आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तरक्की हासिल नहीं कर पा रहे। आपका व्यापार, आपकी नौकरी, हर जगह से आपको निराशा हाथ लग रही है। दिन प्रतिदिन कर्ज में डूबते जा रहे हो। आए दिन घर परिवार में आपकी लड़ाइयां हो रही हैं। अपने जीवन साथी से तलाक लेने की नौबत आ चुकी है। अस्पतालों में पैसा भर भर के हालत खराब हो चुकी है। आखिर क्या चाहता है ये गद्दार आपसे, और आखिर कौन है ये छुपा हुआ गद्दार जो आपके ऊपर पिछले 13 सालों से तांत्रिक क्रिया कर रहा है और आपको रोजाना नए नए दर्द दे रहा है। आज इस वीडियो में इस गद्दार की सारी पोल खोलने वाला हूँ। साथियों, कोई पराया नहीं है बल्कि सबसे खास व्यक्ति है आपका। इस व्यक्ति के ऊपर आप खुद से ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन मुझे माफ कर देना क्योंकि आज इस वीडियो में इस गद्दार का नाम बताना जरूरी है। अगर आपको मैं इस गद्दार के बारे में नहीं बताऊंगा तो मात्र कुछ ही दिनों में ये गद्दार आपके साथ साथ आपके पूरे घर परिवार को मिट्टी में मिला देगा। लेकिन नाम बताना जरूरी है। सुनकर आपको भी धक्का लग सकता है, लेकिन अपने दिल को मजबूत कर लेना, क्योंकि आज इस वीडियो में इस गद्दार की हर एक पोल आपके सामने खोलूंगा। एक एक राज आपको सब आपके सामने लाने वाला हूँ। साथियों, आखिर क्यों क्यों जी हाँ, आखिर क्यों आपका पैसा बार बार रुक जाता है? आपकी मेहनत हमेशा क्यों विफल हो जाती है? आखिर क्यों आप अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं? आखिर क्यों आपके घर में बार बार बीमारियां आ रही हैं? क्योंकि साथियों, ये गद्दार आज से नहीं बल्कि पिछले 13 सालों से तरह तरह के तंत्र मंत्र आपके और आपके परिवार के ऊपर करके आपको रोजाना परेशान कर रहा है। आप जब रोते हैं, आप जब दुख में होते हैं, जब परेशानी में होते हैं, तो इस दुश्मन को बहुत मजा आता है, इस दुश्मन को सुकून मिलता है। साथियों, एक छोटी सी लाइन आपको बता रहा हूँ। चेहरे पर मुस्कान, मन में जहर, यही है अपनों की असली नजर। जो कहते हैं सब ठीक है, वही करवाते हैं काला तंत्र। साथियों, एक दुश्मन तो बाहर से वार करता है, पर गद्दार रिश्तेदार सीने में घूमता है, तंत्र के जाल बिछा देता है। वो जो सबसे पहले भाई कहता है। जी हाँ साथियों, आपने बहुत दुख झेल लिया, बहुत परेशानी झेल ली, लेकिन अब और नहीं। अक्सर साथियों, आप भगवान को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, यहाँ तक कि अपने ग्रह नक्षत्रों को भी कोसते हैं, और कभी कभी तो आप खुद को ही कोसते हैं। लेकिन साथियों, परेशानी कहीं पर भी नहीं है। परेशानी अगर है तो वह है आपके छुपे हुए गद्दार, जो आपके आसपास ही दिन रात मंडराते रहते हैं और छुप छुप कर आप पर वार करते हैं। कभी तंत्र मंत्र से, कभी तांत्रिक क्रिया से, कभी आपके बारे में झूठी अफवाहें उड़ाते हैं। ये लोग साथियों आपके सामने अपना बनने का ढोंग करते हैं। ये लोग इतने शातिर होते हैं कि आपके सामने ही खड़े होंगे, आपसे हंसकर बातें कर रहे होंगे और आपके सामने ही रहकर आपके ऊपर ही वार कर देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, इस गद्दार ने आज से नहीं साथियों, पिछले कई सालों से आपके घर की छोटी छोटी खुशियों को छीना है। जरा आप पीछे मुड़कर देखिए, आपके जीवन में आज से पहले कितनी सारी मुसीबतें आई। साथियों, कई बार अपने जीवन में कोशिश करी है तरक्की हासिल करने की, अपने सपने को पूरा करने की। आप दिन रात मेहनत करते आए हैं, लेकिन हर बार क्या होता है, कोई ना कोई चीज गलत हो जाती है और आप अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते। अपने परिवार में मुसीबतें आ जाती हैं, एक के बाद एक चीजें उलझती जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यह रिश्तेदार, यह गद्दार हमेशा से ही आपकी खुशियों को एक एक करके बांधता चला आया। इस रिश्तेदार ने आपके घर परिवार की खुशियों को बांधा, जिससे आपके परिवार में खुशियां आती ही नहीं है। साथियों, छोटी मोटी खुशियां आपके घर परिवार में आएंगी, लेकिन कुछ ही देर में वह खुशी मातम में बदल जाएगी। अचानक से खुशी का जो माहौल होगा वह घर में लड़ाई पैदा कर देगा। सभी एक दूसरे से झगड़ने लगेंगे, मनमुटाव हो जाएंगे, और अगर घर में सब कुछ अच्छा चल
रहा हो तो अचानक से कोई बीमार हो जाएगा, सबके चेहरे उतर जाएंगे। आप मेहनत कर रहे हो, जी हाँ, तो इस व्यक्ति ने आपकी मेहनत को भी बांध दिया है। आप चाहे कितना ही जोर लगा लो, दिन रात साथियों पसीना बहाओ, मेहनत करो, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि इसने तो आपकी मेहनत को ही बांध रखा है। तो फिर आपको तरक्की मिलेगी कहाँ से? हर मेहनत पर आपका पानी फिरेगा ही फिरेगा। और साथ ही में इस गद्दार ने आपके रुपयों को, आपके पैसों को भी बांध दिया है, जिससे साथियों आप चाहे कितना ही कुछ कर लो, आपके हाथ में पैसा टिकेगा ही नहीं। अगर पैसा आएगा भी तो साथियों इधर उधर चला जाएगा। कभी अस्पताल में आपको पैसा लगाना पड़ेगा, कभी लोगों के कर्ज को उतारने में ही पैसा चला जाएगा, तो कभी कोई चीज खराब हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके पैसा जाएगा, हाथ में नहीं टिकेगा। और अगली चीज साथियों, इस गद्दार ने आपके भाग्य को और आपकी किस्मत को ही बांध दिया है, वो भी तंत्र मंत्रों से। आखिर कैसे? आप देखेंगे साथियों की पिछले कई सालों से आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है। आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा। जहां पर दूसरे लोग कुछ मेहनत में ही बहुत अच्छे परिणाम हासिल कर लेते हैं, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और बहुत सारा धन कमा लेंगे दूसरे लोग, लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन फिर भी आपके हाथ में क्या आता है? चवन्नी। आपके हाथ में क्या आता है? कुछ चंद रुपए, जिससे आपका घर खर्च भी मुश्किल से निकलता है। अपने सपने, अपने परिवार के सपने तो पूरा करना आप छोड़ ही दीजिए। 2 वक्त की रोटी निकल रही है, वो भी बहुत है। तो आखिर क्यों? क्योंकि आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपसे रूठी हुई है। हर पल आपको निराशा हाथ लग रही है। यहाँ तक कि साथियों, इसने आपके प्यार को, आपके शादीशुदा जीवन को, आपकी लव लाइफ को भी बांध दिया है। जिस चीज के चलते साथियों आपके प्रेमी जीवन में, यानी कि शादीशुदा जीवन में, आप अपने पार्टनर से आए दिन लड़ते रहते हो, झगड़ते रहते हो। कभी आपका पार्टनर आपसे झगड़ेगा तो कभी आप अपने पार्टनर से झगड़ेंगे। ऐसा आए दिन चल रहा है। घर में झगड़े, बाहर की परेशानियां, घर की परेशानियां, ऐसे चारों तरफ से आप घिरे हुए हैं। और आप साथियों धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हैं। पिछले समय में भी कई बार ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने कई बार गलत हरकत भी करी है, यानी कि कई बार आप साथियों इतना डिप्रेशन में चले गए थे कि आपने खुद को भी नुकसान पहुंचाना चाहा है। लेकिन वह तो भला हो भगवान का, जो हर समय आपको बचा लेते हैं। लेकिन साथियों, क्या आखिर आप पूरे जीवन भर इस गद्दार, इस रिश्तेदार के चंगुल में फंसे रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आज आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज इस वीडियो में इस दुश्मन के चंगुल से बाहर निकालना केवल मेरा काम है, केवल मेरा काम है। आपको इस दुश्मन के चंगुल से, यहाँ तक कि आने वाले समय में भी किसी दुश्मन के चंगुल में फंसने से बचाना। एक ऐसा उपाय बताऊंगा, कुछ ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिनका आप ध्यान रखेंगे। जो उपाय करेंगे उससे आप अपने दुश्मन से हमेशा बचे रहेंगे। अगर आपका दुश्मन आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया करवाएगा तो उसका असर आपके ऊपर नहीं बल्कि उसी व्यक्ति के ऊपर होगा जो करवाएगा। उसी को नुकसान होगा। वो नुकसान आपको पहुंचाना चाहेगा, लेकिन नुकसान आपको नहीं बल्कि उसको ही, खुद को ही होगा। ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूँ साथियों। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके घर परिवार में तंत्र क्रिया हो चुकी है? आपके पुतले पर कोई तंत्र क्रिया कर रहा है, आपके ऊपर कर रहा है। सारी बातें बताऊंगा। आखिर कौन है गद्दार, क्या नाम है, कहाँ रहता है, सारी जानकारी इसी वीडियो में है। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। देखिए, ये कोई छोटी मोटी वीडियो नहीं है साथियों। इस वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आज के जमाने में जो नई पीढ़ियां हैं वो तंत्र मंत्र, काला जादू में विश्वास नहीं रखती है। लेकिन साथियों, जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा भी होती है। अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। अगर भगवान है साथियों तो राक्षस भी है, दानव भी है। अगर इंसान है तो प्रेत, आत्माएं भी हैं। इसी प्रकार से हर चीज की 2 ऊर्जा होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। तो साथियों, तंत्र क्रिया भी होती है, एक सॉस होती है। लोगों की काली नजरें भी लगती है, लोगों की काली जुबान भी लगती है। हर चीज होती है साथियों। लेकिन इंसान क्या करता है? झुठला देता है इन चीजों को, मानता नहीं है, उसका मन नहीं मानता। लेकिन इंसान के जीवन में जब चोट पड़ती है, यानी कि साथियों जब जीवन में परेशानी बढ़ जाती है, तब वह मानने लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है। वह समझ जाता है कि
हाँ, कोई अजीब सी चीज मेरे साथ हो रही है और आप भी समझ रहे होंगे कि हाँ, कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। कोई ना कोई तो ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी गलत चीजें हमारे साथ करवा रहा है, क्योंकि भगवान कभी भी इतनी परीक्षा नहीं लेते हैं। जी हाँ, भगवान कभी भी इतनी परीक्षा नहीं लेते और ना ही किसी के ग्रह सितारे किसी को इतना परेशान करते हैं जितना आपके जीवन में परेशानियां आ रही हैं। सारी चीजें मैटर करती हैं साथियों, ग्रह सितारे भी मैटर करते हैं। ग्रह भी अच्छे बैलेंस में होने चाहिए। अगर ग्रह बैलेंस नहीं है तो जीवन में दिक्कत आती है, लेकिन इतनी नहीं आती जितनी आपके जीवन में आ रही है। किस्मत साथ ना दे तो कोई बात नहीं, भाग्य साथ ना दे तो कोई बात नहीं। जीवन है, धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन इतनी परेशानियां नहीं आएंगी। लेकिन आपके जीवन में तो परेशानी आ रही है, मुसीबतें आ रही हैं, तो आज उनसे बाहर निकलना है। इसीलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो को लाइक करने में तो बाहर नए थारा में दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से, जी हाँ साथियों, सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिखेगा, अगले 24 घंटे में उसे एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो जाओ और अभी के अभी 3 बार जय शनिदेव लिख दो। आइए साथियों, जानते हैं कि आखिर कौन है वह गद्दार, क्या है उसका नाम और कैसे आप इससे बाहर आएंगे। सारी जानकारी इस वीडियो के बीच में एक उपाय बताऊंगा, एक मंत्र भी आपको दूंगा जिससे उस गद्दार का हर बार उल्टा उसी के ऊपर होगा। अगर वह आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाएगा तो उसका असर भी उसी के ऊपर होगा। तो वो उपाय और वो मंत्र जरूर देखना है आपको, इसलिए वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत करना। देखिए, आपके घर में अगर कोई चीज बार बार टूट रही है, मान लीजिए आपके घर में चीनी के कप हैं और आए दिन आपके घर में कप टूट रहे हैं, या फिर कोई कांच टूट रहा है, या कोई बिजली का उपकरण है, या कोई सजावट का सामान है वो खराब हो रहा है, फ्रिज खराब हो रहा है, वॉशिंग मशीन खराब हो रही है, आए दिन कोई ना कोई घर में नुकसान हो रहा है, आपके घर में एक के बाद एक नुकसान हुए जा रहे हैं, तो समझ लेना घर में किसी ने तंत्र क्रिया करवाई है। इसके बाद साथियों, एक और चीज है, आपके घर में आए दिन किसी ना किसी को चोट लग रही है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, बच्चों को लग रही है, बड़ों को भी चोट पहुंच रही है, आए दिन कोई ना कोई दुर्घटना हो रही है। कभी कोई फिसल कर गिर रहा है, कभी किसी को कट लग रहा है। अगर यह सब चीजें हो रही है तो समझ जाना कोई दुश्मन है आपका जो तंत्र क्रिया आपके ऊपर करवा रहा है। एक और चीज है साथियों, इससे आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सच में मेरे ऊपर कुछ हो रहा है, तंत्र क्रिया या फिर साथियों काला जादू टोना टोटका। तो आप इससे आसानी से अपने ऊपर आजमा के पता कर सकते हैं। अगली चीज है साथियों, आप अपने घर के पेड़ पौधों को देखिए, आप अपने घर के गमलों को देखिए। साथियों, अगर आपके घर के जो गमले हैं जिसमें तुलसी हो गई या कोई मनी प्लांट का पौधा हो गया, अगर वह आए दिन सूख रहा है, आए दिन सूख रहा है, या फिर वो बढ़ ही नहीं रहा है, उसकी गति रुक गई है, वो जहां था वो वैसा ही है और धीरे धीरे पत्तियां सूख रही है, वो आगे बढ़ नहीं रहा है, तो समझ जाना कोई ना कोई दिक्कत है। घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का डेरा जम चुका है, इसकी अलग चीज हो गई साथियों। घर में आए दिन कोई ना कोई बाधा आ रही है। कोई भी अच्छा काम करने जाओगे तो रुकावट पहले आएगी। कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा, बार बार मेहनत करनी पड़ेगी और बार बार आपको असफलता मिलेगी। साथ ही घर के जो छोटे बच्चे होते हैं, जी हाँ, घर के जो छोटे बच्चे होते हैं वह धीरे धीरे चिड़चिड़े हो जाते हैं, शैतान बन जाते हैं, यानी कि बहुत मस्तियां करने लग जाते हैं। कभी कभी ऐसी अजीब सी हरकत कर जाते हैं कि हमें भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा क्यों करा, इन बच्चों ने क्यों करा ऐसा। तो ये सारी चीजें जब आप अपने घर में महसूस करेंगे, कभी कभी हवाएं चलना, कभी कभी साथियों ऑटोमेटिक घर के दरवाजे लग जाना, बंद होना, खुल जाना, ऐसा एहसास होना कि घर में कोई और भी है, अजीब अजीब सी महक आना, जी हाँ, अजीब सी सुगंध आना साथियों, कुछ अजीब सी स्मेल, जैसे किसी परफ्यूम की, किसी अजीब से पेड़ पौधे की। अगर आपको ऐसी स्मेल आ रही है तो समझ जाना घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तंत्र क्रिया काले जादू द्वारा भेजी गई प्रेत आत्मा है आपके घर में। तो साथियों फिर सावधान होना बहुत जरूरी है। समझ जाना, अगर इतना मैंने बताया है और इनमें से अगर 2-4 चीजें या 2-1 चीजें
भी आपके घर में आपको महसूस हो रही हैं, तो फिर तो साथियों आपको बहुत ज्यादा सावधान होना पड़ेगा और वीडियो को अंत तक देखना ही पड़ेगा। तो साथियों मैंने पहले ही कुछ चीजें बता दी हैं और अगर इनमें से एक भी चीज आपके साथ नहीं हो रही है तो आप अभी वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आप अभी तक सुरक्षित हैं। आप बस हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे, आप सुरक्षित हैं। लेकिन अगर इनमें से एक या दो चीज भी आपके साथ हो रही है, आपके साथ हो रही है तो आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो देखिए, क्योंकि आज नहीं और कल अगर ऐसी चीज होती है तो आप पहले से ही संभल सकते हैं। तो आपकी साथियों मर्जी है, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, अगर कुछ हो रहा है तो कमेंट में बताइए कि गुरु जी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कमेंट में मुझे लिखकर बताइए इस, ताकि मैं आपको और अच्छे से वहां पर गाइड कर सकूं। इंसान के सिर पर अक्सर टेंशन रहता है, बिना बात के तनाव रहता है। साथियों अक्सर वो रात में सो नहीं पाता, रात में नींद खुल जाती है और जब नींद खुलती है तो वापस नींद भी नहीं आती। अनचाहा तनाव रहता है, अनचाही साथियों सोच आती है, कुछ अजीब अजीब से डर लगे रहते हैं मन में। कभी ऐसा डर कि कोई मर गया, कोई अपना मर गया। ऐसे ऐसे साथियों मन में ख्याल आते हैं कि कहीं कोई मेरा अपना ना मर जाए। ऐसे अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, तो आपको सावधान होना पड़ेगा। आइए अब वीडियो की असली चीज उस गद्दार के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं। कोई आपका भाई है, कोई आपकी बहन है, कोई आपका पड़ोसी है, तो कोई आपका रिश्तेदार है, तो कोई आपका दोस्त है। बहुत सारे लोग हैं साथियों आपके आसपास। लेकिन साथियों कलयुग चल रहा है। जी हाँ, कलयुग चल रहा है। यहाँ कलयुग में हमें किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, चाहे कोई खून का ही रिश्ता क्यों ना हो। आपकी आदत है कि आप हर किसी पर भरोसा कर लेते हैं और आप अपनी जिंदगी के राज्य उस व्यक्ति को बता देते हैं, हर किसी को बता देते हैं अपना समझकर। लेकिन अब ये गलती करना छोड़ दीजिए, क्योंकि जिसे आप अपना समझकर अपने राज बता रहे हैं, आप अपने जीवन में आगे क्या करेंगे वो उस व्यक्ति को बता रहे हैं। आपके पास कितना धन है, आपके जीवन में कितनी खुशियां हैं, आप अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को, अपने परिवार की बातें, अपने बच्चों की बातें, अपनी पत्नी, अपने पति की बातें पड़ोसी को बता रहे हैं, साथियों को बता रहे हैं, तो आप मूर्ख हैं। जितना हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी कमाई को, अपने काम धंधे को, अपने घर परिवार को, इन सब बातों को दूसरों से छुपा कर रखिए। क्योंकि जब आप किसी गैर व्यक्ति को अपना समझकर बताते हैं तो जरूरी नहीं वह आपकी बातें सुनकर खुश होगा, जरूरी नहीं है कि आप उसे अपनी खुशियां बताएंगे तो वह भी खुश होगा। भले ही वह आपके सामने हंस रहा हो, आपके सामने खुश हो रहा हो, लेकिन मन ही मन वो जल रहा होता है। मन ही मन साथियों उसको तकलीफ हो रही होती है। किसके जीवन में इतनी खुशियां हैं, मेरे जीवन में खुशियां क्यों नहीं है। जब आप अपने भविष्य के बारे में बताते हैं कि मैं आगे जाकर बड़ा घर लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, अच्छी नौकरी करूंगा, या फिर मैं अच्छा व्यापार शुरू करने जा रहा हूं, मैं गाड़ी लेने जा रहा हूं, तो साथियों उस व्यक्ति के मन के जो बुरे बुरे भाव होते हैं वह साथियों आपकी तरक्की को रोक देते हैं, आपके परिवार की खुशियों को बांध देते हैं। और अगर वह व्यक्ति साथियों ज्यादा ही मन आपका दुश्मन होगा तो साथियों वो फिर तंत्र मंत्र करवाएगा, तांत्रिक क्रिया करवाएगा ताकि आपकी खुशियों को रोक सके, आपकी खुशियां बंद जाए, आपकी तरक्की बंद जाए और फिर चीजें बिगड़ना आपके साथ शुरू हो जाती हैं। आपका दुश्मन यानी कि आपका कोई पड़ोसी या फिर आपका कोई रिश्तेदार, अगर उसमें कोई छुपा हुआ दुश्मन है, कोई छुपा हुआ गद्दार है, तो वो बहाने से आपके घर पर आएंगे, आपसे मिलने के बहाने आपके घर आएंगे, आपसे मीठी मीठी बातें करेंगे। और साथियों तंत्र मंत्र की हुई चीजें जैसे कि काली राई हो गई, यानी कि सरसों, कभी कभी काले लौंग हो गए कटा हुआ, नींबू हो गया, तंत्र मंत्र की हुई छोटी सी गुड़िया हो गई, ऐसी चीजें, लोहे के कील, लोहे के छल्ले, ये चीजें जो तंत्र मंत्र क्रिया करी हुई होती हैं, वो चीजें आपके घर में इधर उधर फेंक देते हैं या छुपा देते हैं, या फिर कभी आपके घर में आते हैं और मन ही मन कुछ अनाप शनाप गलत तांत्रिक क्रिया में बोले जाने वाले मंत्र आपके घर में आकर बोल देते हैं, जिससे आपके परिवार में फिर चीजें खराब होना शुरू होती हैं। आपके घर में आए दिन दिक्कतें आना शुरू होती हैं, जो मैंने पहले बताया, और सारी चीजें होना
आपको शुरू हो जाएगी, मारियां आएंगी, रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, इंसान डिप्रेशन में जाएगा, लड़ाइयां होंगी, झगड़े होंगे, तलाक होगा, बच्चे बीमार होंगे, आप भी बीमार होंगे, वो पागलों जैसी हरकत करने लगेगा, परिवार के दो होंगे, इंसान का दिमाग धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, टुकड़े हो जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा और फिर परिवार का पतन होना शुरू हो जाएगा, घर बिक जाएगा, संपत्तियां बिक जाएंगी, इंसान सड़क पर आ जाता है, ऐसी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। इसीलिए वक्त रहते अगर संभल जाओ तो ये सारी चीजें रुक सकती हैं, लेकिन इंसान वक्त रहते संभल नहीं पाता, इन चीजों को समझ नहीं पाता और फिर सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। लेकिन आज आप सही जगह पर आए हैं, आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो साथियों आपके जीवन में जो गड़बड़ है वो खत्म होगी, और अगर भगवान ना चाहे लेकिन आगे जाकर अगर आपके जीवन में कोई छुपा हुआ दुश्मन आता है तो उससे आप पहले से ही बचाव कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहली सावधानी मैं आपको यही कहूंगा कि हर किसी के ऊपर विश्वास मत करो। अगर कोई घर पर आ रहा है तो साथियों जरूरी नहीं कि वह अपना है तो सच में आपका भला करेगा। आपके घर पर आए तो साथियों उसके ऊपर नजर रखिए, कहीं वह कोई तंत्र मंत्र करी हुई चीज आपके घर में ना छोड़ दे। आप अपने बच्चों को कहिए कि अगर कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई पहचान वाला या कोई दूसरा भी कुछ खाने के लिए दे तो खाए नहीं, क्योंकि कोई वशीकरण की चीज या कोई तंत्र मंत्र की हुई चीज अगर आपके बच्चे भी खा लेंगे तो भी चीजें खराब हो सकती हैं। तो इन चीजों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगली चीज है साथियों, घर में सकारात्मक वातावरण होना चाहिए। घर में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखिए। जिस घर में साफ सफाई होगी, जिस घर में प्रतिदिन रोजाना भगवान के आगे दीपक जलेगा, भगवान को अगरबत्ती लगाई जाएगी, जिस घर में, जी हाँ, जिस घर में भगवान के भजन सुने जाएंगे, जिस घर में घंटी की आवाज आएगी, उस घर में कभी भी कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। जिस घर में रोजाना गंगाजल छिड़का जाता है, जिस घर में रोजाना धूप बत्ती जलती है, उस घर में नकारात्मक शक्तियां आएंगी ही नहीं। अगर कोई तंत्र मंत्र भी करवाएगा तो उसका उतना असर नहीं होगा, थोड़ा बहुत असर होगा, ज्यादा नहीं। तो साथियों, रोजाना जब आप पोछा लगाते हैं अपने घर में तो साथियों उस पोछे में थोड़ी सी फिटकरी डाल दीजिए और फिर पोछा लगाना शुरू करिए, क्योंकि जो फिटकरी होती है वह नकारात्मकता को दूर करती है। तो आपको ये काम करना है। साथ ही गंगाजल के छींटे रोजाना घर में लगाए, कपूर जला सकते हैं आप, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का आवरण रहे। तो यह उपाय करिए और घर की सफाई आए दिन करिए, ताकि अगर कोई रिश्तेदार घर में आता है और कुछ छोड़कर चला जाता है तो आपको पता चल सके। अब साथियों, अंत में उपाय बताने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। आपको साथियों किसी भी मंगलवार के दिन यह उपाय करना है। किसी भी मंगलवार के दिन आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको साथियों इस उपाय को करने के लिए 2 नारियल लेना है। जी हाँ, 2 नारियल लेना है। जो भगवान को चढ़ते हैं वह नारियल आपने ले लिए। साथ ही 2 लाल कपड़े ले लें, छोटे 2 लाल कपड़े ले लें जिसमें नारियल आसानी से बंध जाए। ऐसे लाल कपड़े आपको लेने हैं और आपको कलावा लेना है। जी हाँ, कलावा थोड़ा ज्यादा लीजिएगा क्योंकि वो नारियल पर हमें लपेटना पड़ेगा। अब आपको ये चीजें ले जानी है हनुमान जी के मंदिर। हनुमान जी के ऐसे मंदिर जाएगा जहाँ पर ज्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि मंगलवार के दिन मंदिरों में बहुत भीड़ होती है। इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ ऐसे मंदिर जाएगा जहाँ ज्यादा भीड़ ना मिले। आप आसानी से और शांति से यह उपाय करें। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब करना क्या है, ध्यान से सुने। हनुमान जी के मंदिर जाए, वहां पर बैठिए, अपने हाथों में नारियल लीजिए, उस नारियल के ऊपर अच्छे से कलावा लपेट दीजिए। करीब 8 से 10 बार आपको कलावा नारियल के ऊपर बांधना है। और जब आप नारियल के ऊपर कलावा बांध रहे हो तो आपको एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम हन हनुमंते नमः। वापस से दोहराता हूँ, ओम हन हनुमंते नमः। इस मंत्र को बोलते बोलते आपको वह धागा यानी कि वह कलावा नारियल के ऊपर लपेट देना है। फिर गांठ लगा दें और ऐसे करके दोनों नारियल के ऊपर लपेट दें। फिर उस नारियल को हनुमान जी को अर्पित कर दें। हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सिंदूर ले लें और उस नारियल के ऊपर लगा दें। सिंदूर अपने हाथों से लें और नारियल के ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा दें। दोनों के ऊपर अब वहां से उठ जाएं और घर आ जाएं। नारियल साथ में लेकर आइएगा।
और हाँ हनुमान चालीसा का पाठ आप करिएगा मंदिर में ही बैठकर, फिर घर पर आ जाए। अब घर पर आकर 2 किलो, जी हाँ 2 बड़ी कील ले लें। अब एक नारियल को लाल कपड़े में बांध लिया, उसकी पोटली बन गई। अब उस नारियल को आप अपने घर की छत पर कहीं पर भी टांग दें।